नमस्कार बच्चों, हमारे सेक्शन में डिस्क्रीट मैथमेटिक्स बीएससी फर्स्ट ईयर। इसमें हम पढ़ेंगे आज यूनिट नंबर सेकंड, बूलियन बीजगणित। बूलियन अलजेब्रा। अब देखो बच्चों, ये बूलियन अलजेब्रा ये क्या होती है? बूलियन अलजेब्रा और बूलियन अलजेब्रा में हम क्या करते हैं, ये नाम आपने पहली बार सुना होगा। देखो, बूलियन अलजेब्रा में हम स्टडी करते हैं वेरिएबल्स की। वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं जिसका मान हम चेंज कर सकते हैं, जैसे चरराशि x y z a b c d, ये क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं। अब इन वेरिएबलों को क्या करते हैं? इन वेरिएबलों पे हम लगाते हैं ऑपरेशन। ऑपरेशन जैसे जैसे प्लस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया और डिवाइड हो गया, या इनके अलावा और कोई ऑपरेशन होते हैं, वो ऑपरेशन हम इन पे क्या करते हैं? लगाते हैं। तो अब आप बोलोगे हाँ सर, थोड़ा क्वेश्चन में ऐड कर सकते हैं कि भाई ये बूलियन अलजेब्रा में हम किसकी स्टडी करते हैं? वेरिएबल्स की स्टडी करते हैं। और वेरिएबल्स पे हम क्या लगाते हैं? ऑपरेशन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ऑपरेशन लगाते हैं। अब देखो, ये बूलियन अलजेब्रा, ये बूलियन आपका जो मैकेनिक था जिसने बूलियन अलजेब्रा बनाई, इसने ओनली फॉर दो ही ऑपरेशनों का यूज किया है। किसका? प्लस और डॉट का। प्लस और डॉट का इन्होंने दो का ही इसने यूज किया है। अब आप बोलोगे सर दो का यूज क्यों किया उसने? उसने दो का यूज इसलिए किया बच्चों, आगे बढ़ेगा तब आपको समझ आ जाएगा अच्छे से। और क्योंकि जो मान हमारे पास प्लस से आएगा ना, वही हमारे पास किससे आएगा? डिवाइड से आएगा। और जो वैल्यू हमारे पास मल्टीप्लाई से आएगी, वही हमारे पास मान किससे आएगा? सब्ट्रैक्शन से आएगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि भाई बूलियन अलजेब्रा में हम किसकी स्टडी करेंगे? वेरिएबल्स की स्टडी करेंगे। और वेरिएबल्स पर हम क्या क्या करेंगे? ऑपरेशन होंगे वो लगाएंगे। ये जो बूलियन मैकेनिक था, इसने एक सेट लिया, बड़ा सेट लिया बी, जिसको उसने क्या नाम दिया? बूलियन। क्या नाम दिया उसे? बूलियन। तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर होती है बी प्लस डॉट, बी प्लस डॉट डैश 0 1, बी प्लस डॉट 0 1, ये हमारे पास एक संरचना होती है। क्या होती है? संरचना। अब इस संरचना से आप क्या समझते हो? इस संरचना से आप ये समझते हो कि हमारे पास एक सेट होता है वेरिएबल्स का, जिसमें हम प्लस या डॉट शब्द लगाते हैं। और हमने जो यूज करेंगे डिजिट को, कौन से डिजिट यूज करेंगे? 0 और 1, 0 और 1। ठीक है, चलो इसकी डेफिनेशन वगैरह पढ़ते हैं। बेसिक मैंने आपको बता दी कि बूलियन अलजेब्रा में क्या होता है और क्या नहीं होता है। और ये जो बी होता है इसको हम बोल सकते हैं बूलियन सेट। बूलियन सेट। आप देखो परिभाषा देखो इसकी, बूलियन बीजगणित।
बूलियन अलजेब्रा एक ऐसी संरचना जो डेफिनेशन इसकी बताओ। एक ऐसी संरचना जो बी प्लस डॉट के लिए कोई संरचना प्राप्त करवाता है। कोई संरचना प्राप्त करवाता है उसे बूलियन बीजगणित कहते हैं। उसे बूलियन बीजगणित कहते हैं। अब देखो ये इसका डेफिनेशन आगे और देखो। माना किसी एरिक समुच्चय बी की किसी एरिक समुच्चय बी पर दो संक्रिय हैं। एक हमारे पास मोनोपेटिक सेट है जिस पर दो संक्रिय हैं। हमारे पास कौन कौन संक्रिय हैं? दो और ए प्लस दो जिस पर दो संक्रिय हैं। प्लस तथा डॉट एवं एचर संक्रिय जिसे पूरकता संक्रिया कहते हैं। जिसे पूरकता संक्रिया कहते हैं। अब आप क्वेश्चन पूरकता संक्रिया क्या मतलब हुआ? पूरकता संक्रिया मतलब ये हो जैसे 1 है तो ये तो 1 है। 1 का कॉम्प्लीमेंट मतलब 1 का पूरक मान क्या होगा? 0। 1 का पूरक मान क्या होगा? 0 0 0 लेकिन 0 का पूरक मान क्या होगा? 1। 0 का पूरक मान क्या होगा? 1। आगे बढ़ देखो। परिभाषित दो अवयव 0 और 1 दो अवयव 0 और 1 दो अवयव 0 और 1 सहित बीजीय संरचना बीजीय संरचना b प्लस डॉट 0 1 b प्लस डॉट 0 1 एक बूलियन बीजगणित कहलाती है। एक बूलियन बीजगणित कहलाती है।
एक बूलियन बीजगणित कहलाती है यदि वह नियमन अन्यों को क्या करे, संतुष्ट करे। बूलियन बीजगणित कहलाती है अगर वो हमारे जो इसके जो नियम है अगर उनकी वो क्या करे, पालना करे। ठीक है, उदाहरण स्वरूप अब देखो बच्चों आगे पहला इसका एग्जॉम्पल है B1। B1 मतलब बूलियन बीजगणित का पहला क्या है, क्रम विनिमय कम्यूटेटिव लो, क्रम विनिमय। अब देखो बच्चों कम्यूटेटिव लो ये क्या होता है, देखो नाम से ही आपको पता चल रहा होगा क्रम विनिमय। क्रम विनिमय मतलब क्रम में चेंज, क्रम में चेंज। जैसे 4 और मैंने मान लिया कि ए बी किसके अंदर बिलोंग कर रहे हैं, बी के अंदर। बी हमारे पास जो सेट है उसमें से दो एलिमेंट लिए हैं, ऐसे मानता हूं। ठीक है, जहां पर जिसमें देखो प्लस ये देखो a प्लस बी बराबर b प्लस a। सेकंड पॉइंट देखो इसके अंदर a डॉट b बराबर b डॉट a। ठीक है, देखो ये थोड़ा समझो आपको। अगर हम एग्जांपल लें, हमारे पास नंबर 2 और 3, क्या 2 और 3 प्लस ये देखो 2 प्लस 3 बराबर 3 प्लस 2 बराबर माना ना। बस क्रम भी मतलब क्रम का सेट ये दो पहले इसमें दो बाद में, तीन बाद में दो तीन पहले।
नेक्स्ट आगे है 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 क्या, हाँ इक्वल बराबर है, ये आ गया 6 और ये भी आ गया 6। क्रम का चेंज है और बाकी क्या है ये बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। ये एग्जांपल बता देना साइड में। और ये आपका नियम होगा, पहला नियम कम्यूटेटिव लॉ। b1 का मतलब हमारे पास है क्रम बिलिनियम, b2 क्या है बच्चों इसमें, b2 इसके अंदर है बंटन का नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। बंटन का नियम, ये बंटन का नियम क्या होता है, इसके नाम से कुछ पता ही नहीं चलता। इसके नाम से हमें ये पता चलता है बंटन मतलब बांटना, बंटन मतलब बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना, किसी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करना या बांटना। ये कैसा होता है, ये ऐसा होता है जैसे वही 4 मतलब हमने दो एलिमेंट उठाए हैं सेट बी से, पहला इसके अंदर आ गया a प्लस b डॉट c बराबर, अब हम बांट रहे हैं, किसको बांटेंगे, प्लस को बांटेंगे, किसको बांटेंगे, प्लस को, कैसे बांटेंगे, a प्लस b डॉट a प्लस c, या फिर हम बांटेंगे a को, किसको बांटेंगे, a को इसको भी देंगे, इसके साथ ही प्लस करेंगे और a का c के साथ ही प्लस करेंगे, ठीक है ना। ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सेकंड पॉइंट, ये आ गया पहला पॉइंट और ये इसका सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये हो जाएगा उल्टा, जैसे यहाँ पे डॉट है, अंदर आ गया प्लस आ गया, तो ये आ गया a डॉट b प्लस a डॉट c, ठीक है। अगर कहीं पे हमें बाकी ये काम आएगी हमारे पास, कहीं पर ये चीज हमारे तो उसको हम ये लिख सकते हो, कहीं पे ये है उसको हम ये लिख सकते हैं। एग्जांपल लेके आप इसको देख सकते हैं, 2 3 4, ये एग्जांपल है ना, और मैं इस पे अप्लाई कर रहा हूं। ये a है, ये b है, ये c है, 2 ले लिया मैंने, यहाँ पे 2 डॉट है और 3 प्लस 4 7, 7 टू 14 आ गया, इस साइड में और इधर और देखते हैं 2 into 3 प्लस 2 into 4, इस डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है ना इसमें बूलियन अलजेब्रा में। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा 6 प्लस 8, 6 प्लस 8 कितना है 14, तो ये चीज क्या है बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ऐसे आप ऊपर वाले में अप्लाई करोगे तो ऊपर वाले में भी आपके पास दे जाएगा। तो इसमें हमारे पास इसके 2 एग्जाम्पल्स हो गए हमारे पास, b1 और b2। अब b3 देखो बच्चों, b3 इसके अंदर है आइडेंटिटी लॉ। कौन सा नियम है, आइडेंटिटी तत्सम नियम। तत्सम नियम, ये देखो बच्चों b3 में क्या है, a बिलोंग b, आइडेंटिटी मतलब होता है पहचान, आइडेंटिटी मतलब क्या होता है पहचान। ये क्या किसी भी एलिमेंट की पहचान नहीं होता है, कैसे, ऐसे देखो ये फिक्स होता है 1, a प्लस 0 बराबर क्या आ गया, a आ गया, सेकंड है a डॉट 1 बराबर क्या आ गया a, इस अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, प्लस के लिए तत्सम अवयव 0 होता है तथा गुणा के लिए तत्सम अवयव क्या होता है 1 होता है। अब देखो 0 किसी भी प्लस करो आपको वही मिलेगा ना, और एक को किसी के साथ क्या मल्टीप्लाई करो आपको वही मिलेगा, ठीक है। उतारो उसको। अच्छा बच्चों आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, धन्यवाद।